तहरीक इंसाफ और हुकूमत के मुज़ाकरात। पीटीआई ने मुतालबात को तहरीरी शक्ल दे दी। पीटीआई का 9 मई और 26 नवंबर वाकयात की तहकीकात का मुतालबात की तहरीरी कॉपी मुज़ाकरात की अगली नशिस्त में हुकूमत के हवाले की जाएगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं, दोनों मुज़ाकराती कमेटियों के अरकान बेहतरीन सियासी बसीरत के हामिल हैं। मुज़ाकरात की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी होगी। अपोजिशन कमेटी के तमाम अरकान 2 जनवरी के इजलास में शरीक होंगे। उम्मीद है मुज़ाकराती कमेटियां कम वक्त में कोई हल निकाल लेंगी। असद कैसर बोले, हमारे मुतालबात वाज़ेह हैं, बानी की रिहाई समेत कमीशन बनाया जाए। अपनी मुज़ाकराती टीम से मुशावरत कर रहे हैं, मुलाकातें भी जारी हैं। मुल्क को आगे ले जाने के लिए हर मुमकिन ताउन की कोशिश करेंगे। मुज़ाकरात पर बानी पीटीआई का मुकम्मल यू टर्न। पिछले 15 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि पीटीआई मुज़ाकरात पर उतर आई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, जो लोग हमसे हाथ मिलाने को तैयार नहीं थे वो मुज़ाकरात के लिए कैसे राजी हुए। मैं बातचीत की मुखालफत नहीं करता। देखेंगे पीटीआई के 2 मुतालबात पर क्या होता है। गुज़श्ता 35 साल से पाकिस्तान की सियासत और पार्लियामेंट का हिस्सा हूँ। अगर लीडरशिप ने इजाज़त दी तो सियासत को खैर बात कहूँगा। एटमी और मिसाइल प्रोग्राम पर समझौता नहीं होगा। हमें अपने दिफा का हक हासिल है। एबीएन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुज़ाकरात की डेडलाइन मुकर्रर करना दानिशमंदी नहीं, मसाइल का हल तलाश करने में वक्त लगता है। बड़ी पेचीदगियां और गिरहबंदी है, इसको खोलने में वक्त लगेगा। जो एब्सोल्युटली नॉट कहते थे अब एब्सोल्युटली यस नहीं बल्कि लेट ही गए हैं। ना हम एब्सोल्युटली नॉट के वक्त मरूब हुए थे, ना अब इम्प्रेस हुए। बानी पीटीआई की रिहाई अदालतों का मामला है। बानी पीटीआई ने 1.5 साल जेल काटी। कहते हैं क्या जरूरत है डील करके बाहर निकलूं। अलीमा खान की बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई का कहना था मेरे तमाम केस तकरीबन खत्म हो गए, बाकी केसेस का सामना करूंगा, बनीगाला में नजरबंद नहीं होगा। मुलाकात में बानी पीटीआई ने कहा, पार्टी छोड़ने वालों के केस कैसे माफ कर दिए गए। 9 मई की साजिश पहले से तैयार की गई थी, मकसद पार्टी को क्रश करना था। बानी पीटीआई ने 26 नवंबर और 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाने और बेगुनाह कैदियों की रिहाई के मुतालबात दोहराए। जमात जो किसी फर्द के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। फरीकैन का मुज़ाकरात पर आमादा हो जाना भी बड़ी कामयाबी है। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, हमने अभी तक चार्टर ऑफ डिमांड तैयार नहीं किया। मिसाक जमहूरियत बेनज़ीर भुट्टो के साथ तय हुआ था, बाद में खान साहब भी मुत्तफिक हुए थे। कम से कम कमेटी की हद तक हमने माजी के वाकयात को पसे पुश्त डाल दिया। बानी पीटीआई ने कहा, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ असूल पर खड़े रहने के काबिल नहीं। सलमान अकरम राजा कहते हैं, मुल्क में जो भी आइन की बालादस्ती चाहता है हम उसके साथ खड़े होंगे। माजी तो यही बताता है। 6 जनवरी को बानी पीटीआई को सजा दी जाएगी। अलकादे ट्रस्ट केस में हुकूमती वकला ने तस्लीम किया, सरकार को नुकसान नहीं हुआ और बानी पीटीआई या उनकी अहलिया ने फायदा नहीं लिया। बानी पीटीआई सजाओं के जरिए दबाव में आने वाले नहीं। बानी ने कहा, कोई ऐसी डील नहीं करूंगा जिससे जमहूरियत को नुकसान हो। बानी पीटीआई तारीख साज जंग लड़ रहे हैं, उनका मकसद वजीर आजम बनना नहीं। हमारा मुतालबा है 9 मई के हवाले से सीसीटीवी फुटेजेस दिखाएं। कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की मगर इंतशार और अवाम को तकसीम करने की सियासत नहीं की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग के यौम तासीस पर मुबारकबाद। कहा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से कायदे आज़म और तहरीक पाकिस्तान के दीगर रहनुमाओं की जिद्दोजहद के नतीजे में एक आज़ाद वतन पाकिस्तान का क़याम अमल में आया। बानियान पाकिस्तान के विजन को सामने रखते हुए मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए हम सबको मिलकर काम करना है। नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में गुज़श्ता 30 सालों से मसरूफ। मुस्लिम लीग नून और कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने हमेशा असूलों की सियासत करते हुए अवामी फलाह को तरजीह दी। कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सियासत से माइनस करने की साजिशें हुई मगर अपनी सियासी बसीरत और अवाम की खातिर कुर्बानी के जज्बे ने उन्हें सुरखरू किया। जो कर रहे हैं पाकिस्तान की खातिर कर रहे हैं। पाकिस्तान की खातिर ही फॉर्म 47 की हुकूमत के साथ बैठने पर रजामंदी का इजहार किया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, मैं मुज़ाकराती कमेटी में शामिल हूँ। मुस्तकबिल के हालात देखते हुए बानी पीटीआई ने कमेटी बनाई। अवामी ताकत के सहारे बानी पीटीआई की रिहाई होगी। बैरूनी दबाव पर यकीन नहीं रखते, हमें सिर्फ अल्लाह की जात पर यकीन है। इतनी बड़ी जमात के लिए बैरूनी ताकत या किसी बैरूनी बयाने की जरूरत नहीं।
चनार की सूरत हाल जूं की तूं, रास्ते बदस्तूर बंद, इलाके में अद्वियात न पहुंचने के बाद समात की इत्तिलात, कई इलाकों में अशिया ज़रूरिया की किल्लत, लोग फाका कशी पर मजबूर, अहले इलाका के क़याम अमन, मुतासरीन की इमदाद और रास्ते खोलने के मुतालबात। पारा चनार प्रेस क्लब के साथ साथ दीगर कई मकामात पर धरने। ग्रैंड अम जिरगा आज दिन 11 बजे होगा। फरीकैन 15 दिन में असलहा जमा कराने का तरीक़ाकार तय करेंगे। पारा चनार की सूरत हाल पर पीपल्स पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तहरीक इल्तिवा पेश कर दी। मामूल की कार्रवाई को मौखर करने का मुतालबा, स्पीकर ने अमन आमा की सूरत हाल पर IG खैबर पख्तूनख्वा को आज ऐवान में तलब कर लिया। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, कुरम के फरीकैन जब तक असलहा जमा नहीं कराते सड़कें नहीं खोलेंगे। जिरगा फरीकैन से राब्ते में हूँ, दोनों फरीकैन क़याम अमन के लिए राजी हो गए। एक फरीक ने मुहदे पर दस्तखत कर दिए, दूसरे फरीक ने 2 दिन का वक्त मांगा। मुशीर सेहत एहतशाम अली ने कहा, कुरम के मसले पर बातचीत में काफ़ी पेशरफ्त हुई, कोशिश है मुज़ाकरात जल्द मुकम्मल हों।